Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back. This is the third video of the numerical of the unit 6 fluid statics के हमारे पास numerical हम कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो हम कर चुके हैं और जिस हमने इसको स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर लिया ताकि आप भी बोर ना हो और जनाब जो है वो आपको numerical भी समझने में थोड़ी सी सहूलत रहे, थोड़ी सी आपको आसानी रहे। थर्ड के हम numerical जनाब कर रहे हैं। मैं वसीम अहमद हूँ और जनाब जो है वो न्यूमेरिकल का आप करने की कोशिश जनाब हम करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। न्यूमेरिकल हम इसके फार्मूले हम पिछली 2 क्लासों में डिस्कस कर चुके थे और ये कुछ फार्मूले हैं जो हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और हमने इनमें अगर आप गौर से देखेंगे तो जो ऊपर की लेयर हमारी थी डेंसिटी के, पास्कल लॉ के, प्रेशर इन फ्लूइड के न्यूमेरिकल हम कर चुके थे। मैकेनिकल एडवांटेज के न्यूमेरिकल हमने किया नहीं है, ठीक है जी, हो सकेगा तो इसको भी करा देंगे। और अपथ्रस्ट हमने बताया था और एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने अपथ्रस्ट के हवाले से भी एक न्यूमेरिकल हमने जनाब था वो डिस्कस किया था, किस तरीके से अपथ्रस्ट को मालूम किया जा सकता है। थोड़ा सा रिमाइंड आपको हम करा देते हैं कि एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में जनाब किया था, जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने अपथ्रस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट जनाब किया था। नाउ इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल, जब नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल हम करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल हमारे पास है, इंपॉर्टेंट भी न्यूमेरिकल हमारे पास है। वर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, याद रखिएगा अपथ्रस्ट को बियॉन्ड फोर्स भी कहा जाता है, बियॉन्ड सी भी कहा जाता है। ये हमारे पास अपथ्रस्ट, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड फोर्स सब एक ही होते हैं और इसका फार्मूला रॉ जी वी हमारे पास फार्मूला होता है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ हीलियम इज नीडेड टू इफ अ बैलून इज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 185 किलोग्राम। एक बैलून हमारे पास मौजूद है, कार्गो बैलून है, पाकिस्तान में तो नहीं उड़ते, बाहर के मुल्कों में जरा ट्रेंड ज्यादा इसका है और कार्गो कैरी करते हैं। तो जनाब इस ये हीलियम का बैलून होता है, इसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है और मुख्तलिफ साइज के बैलून होते हैं, डिपेंड करता है कि हमने कितना वेट कैरी करना है। तो सवाल ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक बैलून मौजूद है, इसमें हमने लोड कैरी करना है कितना। ये नीचे लगा हुआ ना बेटा, इसको लोड कहते हैं, ये वजन है जो नीचे आपका कार्ट लगी होती है, इसके अंदर 185 केजी का लोड हमने कैरी करना है। तो बैलून के अंदर जो हीलियम भरी जाएगी, इस हीलियम का वॉल्यूम यानी कि जो बैलून है इसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है। बैलून का मास नहीं गिवन है, जो मास ऑफ लोड है कितना गिवन है बेटा, 185 केजी इसका वेट गिवन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ हमने 9.8 ली है। अब बोलेंगे सर पिछले सवाल में तो 10 ली थी, यहाँ आपने 9.8 ले ली है। तो भाई वो आप 9.8 ले लें, 10 ले लें, हम कोशिश ये करते हैं वो वैल्यूज ले जो किताब का आंसर है वो मैच कर जाए, मीट कर जाए। इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल आप 10 लेके सॉल्व करें, डजेंट मैटर, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। डेंसिटी ऑफ एयर हमें सवाल के अंदर गिवन होगी, ऑल्दो के सवाल में लिखी हुई नहीं है, मगर जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ये आपको डेंसिटी ऑफ एयर भी और डेंसिटी ऑफ हीलियम भी आपको सवाल में गिवन होगी। ये दोनों वैल्यूज कौन सी मेरे बेटा, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, कौन सी, डेंसिटी ऑफ एयर की और डेंसिटी ऑफ, ये जो दो वैल्यूज है ये आपको ऑल्दो के यहाँ मौजूद नहीं है, मगर जब हम सवाल करेंगे तो सवाल के अंदर ये वैल्यूज आपको लाजमी गिवन होगी, आप टेंशन ना लें। आगे चलते हैं मेरे बेटा, क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ हीलियम है, हीलियम का वॉल्यूम कितना हमारे पास होगा। याद रखिएगा, समझिएगा ध्यान से कि जब ये बैलून ऊपर जाएगा तो लोड, इसका वेट, जो लोड होगा वो नीचे अमल करेगा और जो बियॉन्ड फोर्स है वो ऊपर अमल अमल करेगी। और इसको लिफ्ट करने के लिए जरूरी है कि जो बियॉन्ड फोर्स होगी वो लोड के बराबर हो। जो बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होगी, वेट लिफ्ट के बराबर हो, लोड के बराबर हो। अब लोड इसके अंदर दो होंगे, लोड क्या होंगे इसके अंदर, 2 लोड होते हैं। एक बैलून का अपना लोड होता है, एक बैलून का अपना वेट होगा, और दूसरा जो लोड हमने बैलून के अंदर रखा होगा, जो बैलून के अंदर लोड हमने रखा होगा। अब यहाँ पर 2 लोड हमारे पास है, एक बैलून का अपना वेट होगा और एक लोड जो हमने बैलून के अंदर रखा होगा। काट अप है, बैलून है, बैलून का जो ना जो इस मटेरियल का बना है उसका वेट है, और कुछ वेट जो लोग उसके अंदर मौजूद है, जो सामान मौजूद है उसका वेट मौजूद है। WL स्टैंड फॉर द लोड प्लेस्ड ऑन द कार्ड, जो कार्ड पे लोड हमारे पास रखा है, कौन है, जो कार्ड पे लोड हमारे पास रखा है, उस कार्ड का लोड हमने जनाब लीजिए वो फाइंड आउट करना है, बताना है कि हमारे पास जो है वो कार्ड का लोड कितना हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है, और उसके अलावा जो बैलून उसका वेट भी कितना है। आपको पता है कि जो वेट होता है mg के बराबर होता है, बैलून का वेट होगा तो बैलून का mg आ जाएगा, हीलियम की गैस की बात करेंगे तो हीलियम का आ जाएगा। और जो वेट होता है मेरे बेटा वो किसके बराबर होता है, एम की जगह पे क्या आता है, पढ़ा पीछे बताया आपको, रॉ में कन्वर्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर डायरेक्ट मास नहीं होता, डेंसिटी के हवाले से बात करते हैं। तो एक हमारे पास mg इसका वेट हो जाएगा, एक हीलियम का लोड हमारे पास हो जाएगा।
अगर हम चाहें तो mg की जगह पर क्या करेंगे, mg जहां होगा उस mg की जगह पर हम क्या करेंगे, रॉ इंटू एयर की डेंसिटी, और एयर का वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है। राइट जनाब। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, रॉ वीजी है और रॉ एयर का है। इसका है रॉ एयर का हमारे पास मौजूद है। mg वो लोड है जो हमने कैरी करना है, mg वो लोड है जो हमने कैरी करना है। ठीक है जी, जो बियॉन्ड फोर्स होती है वो आपके पास रॉ वी जी के बराबर हमारे पास होगी। हमने क्या किया इसमें से बेटा, mg को अलग किया है। mg मालूम में जी एम हमने मालूम करना था, ये हीलियम रॉ हीलियम वी जी मल्ट प्लस था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। रॉ वी और जी कॉमन निकाल लेते हैं। एम हमने मालूम करना था, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये पूरा जी ये आपके पास जी दोनों तरफ मौजूद था। जी कहाँ था, जी को अगर आप देखते हैं मेरे बेटा, तो जो जी हमारे पास था वो जी चूंकि दोनों तरफ मौजूद है तो हम क्या करेंगे, जी को कैंसिल आउट कर देते हैं, जी को मेरे बेटा कैंसिल कर देते हैं। जी यहाँ पर भी मौजूद है मेरे बेटा, जी यहाँ पर भी मौजूद है, जी हमारा कैंसिल हो गया है। और जब जी हमारा कैंसिल हो गया है, ये पूरा रॉ ऑफ एयर रॉ ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई था, वहां के डिवाइड हो गया है। नाउ वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब हमने जो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, मास 185 kg मास गिवन था, जो लोड हमने कैरी करना है। एयर की डेंसिटी भी गिवन थी, हीलियम की डेंसिटी भी गिवन थी, दोनों डेंसिटी हमने पुट कर दी है। कैलकुलेटर से वन शॉट में सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट जहाँ लगे हैं प्रॉपर ब्रैकेट लगाइएगा, जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगे हैं वहाँ वहाँ प्रॉपर ब्रैकेट लगाइएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास जनाब निकल आएगी। तवज्जो देखिए, एक नज़र गौर से देख ले, तवज्जो देखिए एक नज़र जनाब गौर से यहाँ पर आप देख ले क्या हमारे पास सूरत हाल है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले ले, समझ ले कि बियॉन्ड फोर्स रॉबी जी के बराबर होता है, बियॉन्ड फोर्स रॉबी जी के बराबर होता है, जो वेट है वो भी रॉबी जी के ही बराबर हमारे पास होगा। दिस इज अ वर्क एग्जाम्पल 6.3। इसी से रिलेटेड बिल्कुल मिलते जुलते दो सवाल और है हमारे पास है, ज्यादा फर्क नहीं है। अ हॉट एयर बैलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 220 मीटर क्यूब। अब एक में पहले वॉल्यूम मालूम करना था, अब आपको वॉल्यूम दे देंगे। द डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन हमारे पास है। याद रखिएगा मुख्तलिफ टेम्परेचर पर वैल्यू मुख्तलिफ होती है, पहले हमने डेंसिटी कुछ और ली है, या डेंसिटी कुछ और ले रहे हैं, इसलिए कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर इनसाइड द बैलून एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर डेंसिटी हमारे पास डिफरेंट होगी। हाउ मच वेट द एयर बैलून कैन लिफ्ट। बैलून हमारे पास मौजूद है, बैलून के बाहर जो हवा है वो ठंडी है, उस बाहर जो हवा है उसकी डेंसिटी कुछ और होगी। अंदर जो हवा है मेरे बेटा देखो, ये हॉट एयर बैलून है, आग जलती है अंदर, अंदर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अंदर एयर की डेंसिटी कुछ और होगी, डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से ये वेट आपका बैलून आपका ऊपर की जानिब ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। बैलून का वॉल्यूम गिवन है 2200 मीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास गिवन है कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1250 है। और हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो है वो पॉइंट माइन फोर्सेस गिवन है। याद रखना, टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगी, ऊपर की डेंसिटी कुछ और होगी, अंदर की डेंसिटी कुछ और होगी, बाहर की डेंसिटी हमारे पास डिफरेंट होगी, बाहर की डेंसिटी हमारे पास मुख्तलिफ होगी। अंदर की डेंसिटी डिफरेंट होगी, बाहर की डेंसिटी हमारे पास जनाब जो है वो डिफरेंट डेंसिटी हमारे पास जो वो होगी। तवज्जो देख के जरा गौर से समझने की कोशिश जनाब जो वो कीजिएगा। ओके देन, अगर आप तवज्जो देके यहाँ मेरे बेटा गौर से देखने की आप कोशिश करते हैं, तो समझ लो बेटा गौर से, अंदर जो एयर होगी वो बैलून को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। और बेटा जो वेट होगा वो वेट कहाँ जाएगा, वो वेट हमारे पास नीचे की जानिब जो वेट होगा, दैट विल मूव डाउनवर्ड। वेट हमारे जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा। देखो बेटा गौर से, अंदर जो हवा है उसको ऊपर लेके जाएगी, वेट हमारे पास नीचे आएगा। नाउ देन, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, कितना वेट लिफ्ट करेगा, ये वेट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। कितना वेट यहाँ पर कैरी करेगा, ये देखो बेटा ये वेट है जो नीचे लगा ना काट, ये वेट है, कितना वेट ये कैरी करेगा, कितना वेट ये लोड कैरी करेगा। इस वेट को हमने फाइंड आउट करना है, ये वेट नीचे अमल करेगा, कितना वेट कैरी होगा ये आपने फाइंड आउट करना है, ये आपने मालूम करना है। नाउ देन सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल सवाल पीछे की तरीके से है। जो वेट लिफ्ट होगा वो बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा, जो वेट लिफ्ट होगा बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा। जो वेट लिफ्ट हो रहा है, दो वेट लिफ्ट हो रहे हैं, एक बैलून का जो अपना स्ट्रक्चर है वो लिफ्ट हो रहा है, और जो बैलून के अंदर वेट है वो ऊपर जा रहा है।
WL किसका वेट है, लोड जो नीचे रखा है, और WB कौन है, बैलून का एयर है। बैलून, बैलून पूरा बना है ना बेटा, किसी का कपड़े का बना होगा, किसी मटेरियल का बना होगा, प्लास्टिक का बना होगा, उसका जो वेट है वो भी ऊपर जा रहा है, जो लोड है ये भी ऊपर जा रहा है। दो चीजें होती है, एक कार्ट के अंदर जो होता है उसका वेट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द बैलून का वेट होता है, और एक जो वेट हमने उसके अंदर रखा होता है। ये बियॉन्ड फोर्स इन दोनों के बराबर हमारे पास होती है। बियॉन्ड फोर्स है ये, और ये दोनों फोर्स के बराबर होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, WL है, यहाँ से हम क्या करते हैं, लोड हमने मालूम करना है, लोड को अलग करते हैं। जो वेट ऑफ बैलून था ऊपर जा रहा था, वहां जाके माइनस हो जाएगा। जो बियॉन्ड फोर्स होगी, क्योंकि हवा अप्लाई करने बेटा, तो वो क्या होगी, रॉ AVG होगी। और जो बैलून का वेट होगा वो किसके बराबर होगा, बैलून का रॉ लेंगे। किसका रॉ लेंगे, बैलून का रॉ आप लेंगे, ख्याल रखिएगा। रॉ और बैलून V × G के बराबर हमारे पास होगा, ख्याल रखिएगा, तवज्जो देके। बियॉन्ड फोर्स हवा की वजह से होगी। अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी, भी नहीं करना। जहाँ पर WB था वहां हमने रॉ AVG लिखा है, और जहाँ WB था वहां हमने रॉ VG लिखा है। VG कॉमन निकाल लेंगे, V और G कॉमन निकाल लेंगे। दोनों वैल्यू पता है, सवाल के अंदर मौजूद है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वैल्यू हमने पुट करनी है। ये वैल्यू हमारे पास 558,404 आई है। किताब में जो वैल्यू वो राउंड ऑफ करके लिखी है, किताब में जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ करके लिखी है, आप देख लीजिएगा। शायद आई थिंक सो 550 लिखी होगी, या 560 आंसर इसका लिखा होगा। आप ये आंसर जाने दें, आपको थोड़ी याद रहेगा कि बुक में क्या आंसर लिखा हुआ था। जो भी आंसर आता है उसको आप लिख दें, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ता है। तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से। थोड़ा सा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो थ्योरी पर जाकर इसको डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। बियॉन्ड फोर्स हवा पे अमल करेगी, वेट बियॉन्ड फोर्स जो है आपके पास वो ऊपर अमल करेगी, वेट हमारा नीचे अमल करेगा। बिल्कुल इसी सिलसिले का लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है, बिल्कुल इसी सिलसिले का हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल है, स्फेरिकल बैलून हैज रेडियस ऑफ। अब हमें रेडियस गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन। अब हमें रेडियस गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है। आपको पता है पिछले सवालों में हमने किया है, जब रेडियस पता होगा तो वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि हमें वॉल्यूम नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन हमें, क्या नहीं गिवन, वॉल्यूम नहीं गिवन। वॉल्यूम के बजाय आपको रेडियस दे दिया है, और आपको पता है, आप जानते हैं कि रेडियस की मदद से वॉल्यूम को निकाला जा सकता है, क्योंकि स्फेरिकल बैलून है। तो वजह देखिए, गौर से देखिएगा बेटा, आपसे कहा गया है, सुनना गौर से, स्फेरिकल बैलून है, गोल बैलून है, गोल होता है तो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। स्फेयर है, स्फेयर है, बॉल का क्या होगा, 4/3 πr क्यूब हमारे पास हो जाएगा। रेडियस गिवन है 7.15 मीटर क्यूब गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मास ऑफ बैलून विद स्किन, जो बैलून का स्किन है, स्किन होगी ना, बाउंड्री होगी ना जिससे बनेगा, और उसके अंदर कुछ गैस भी होगी, सब मिलाकर उसका जो मास है वो 931 kg है। और रिक्वायर्ड क्या है कि वेट ऑफ द कार्गो, कार्गो का वेट कितना होगा और कार्गो का मास कितना होगा। तो वेट क्या होता है, mg होता है, फोर्स वेट न्यूटन में होता है, और मास किलोग्राम में होता है, ख्याल रखिएगा। बिल्कुल सवाल पीछे की तरह है, पहले वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। स्फीयर होता है अगर, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 πr क्यूब हमारे पास जनाब वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमें रेडियस गिवन था, वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर आपको मिल जाएगा। बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होती है, पीछे हम करते हुए आ रहे हैं। जो बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ अमल कर रही है, वो बियॉन्ड फोर्स वेट लिफ्ट के बराबर है। दो वेट है, कौन कौन सा वेट है, बैलून का अपना वेट है, बैलून के स्ट्रक्चर का वेट है, और जो वेट बैलून के अंदर रखा है उस बैलून का अपना वेट है। जो बैलून के अंदर वेट रखा है, बैलून का अपना हमारे पास वेट मौजूद है। तो C फॉर द कार्गो, जो वेट सामान रखा है इसके अंदर, और वेट बैलून का वेट है। यहाँ से क्या करेंगे, अगेन मेरे बेटा है, WC को अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का WB हो जाएगा, और W(He), इसको देखते हैं क्या आपने किया हुआ है। जनाब ये क्या करेंगे, इसमें से हीलियम का जो गैस होगी उस गैस के वेट को भी जो है वो माइनस जनाब वैल्यू किया जाएगा। ये बियॉन्ड फोर्स है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हम वाइप ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हमारा हो गया है। इसको जनाब हम जो वाइप ऑफ कर देते हैं, और जनाब ये देखते हैं, ये नहीं, चल इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर देते हैं, इसको ये नहीं, ये पोर्शन में से हमारे पास नहीं है। ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इस पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं मेरे बेटा। देखिए ये पोर्शन नहीं है, ये गलत हो गया हमारे पास।
लेट्स रिमूव दैट, को रिमूव कर देते हैं नाउ दैट। तो हमें पता है कि एफ बी रॉ ए बी जी के बराबर होगा, डब्ल्यू पी रॉ बी जी के बराबर होगा, क्योंकि ये मास है। तो एम वेट एम जी के बराबर होता है। वेट हमारे पास एम जी के बराबर होता है, वेट हम, और ये कार्गो का वेट है जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। अगेन जी की वैल्यू 10 ली हुई है, अगेन जी की वैल्यू 10 ली हुई है। वेट हमने कार्गो का निकाल लिया है 91480, हमारे पास कार्गो का वेट जनाब जो वो आ जाएगा, ये न्यूटन में आएगा। इसमें आके बेटा न्यूटन में आएगा, इसको हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। और इसके बाद जब हमने मास को फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। क्या करेंगे भाई, 9.8 लिया हुआ है, यहाँ डिवाइड कर देगा। आप बोलोगे सर ये अजीब ही गरीब बात है, यहाँ 10 ले लिया, यहाँ 9.8 ले लिया है। वो भाई किताब का आंसर मैच करना होता है, इस वजह से हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। आप दोनों जगह 10 ले लें, दोनों जगह 9.8 ले लें, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता है। आप दोनों जगह जनाब जो है वो यहाँ पर भी जो हमने 10 लिया है, यू कैन रिप्लेस इट बाय द 9.8, इसको 9.8 से रिप्लेस कर दीजिएगा। मैंने जानबूझ के इसलिए किया है कि आपको आइडिया रहे, मैंने दोनों वैल्यू लिखी है, दोनों इसलिए लिखी है आपको पता रहे कि 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी वाली फर्क वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरे बेटे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे मुकम्मल हो जाते हैं। तवज्जो देके घर पर गौर से कर लीजिएगा, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें और रजिस्टर पे तमाम न्यूमेरिकल अपने हाथ से लिखें। ये वीडियो जमा करके, पिक्चर जमा करके कोई फायदा नहीं है। जब तक अपने प्रॉपर हैंड राइटिंग के अंदर अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, उस वक्त तक ये मामला हमारा नहीं होगा। ये हमारी 3 वीडियो की सीरीज जनाब ये मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको एंजॉय किया होगा, आपको बात समझ में आई होगी। मल्टीपल टाइम वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम लगे दोबारा उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कॉपी पेस्ट को लिख लीजिएगा। फर्दर कोई सवाल हो तो अगर यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो क्लास के स्टूडेंट अगर आप हैं तो जनाब मुझे ग्रुप में देख लीजिएगा, क्लास के अंदर पूछ लीजिएगा, तो वहाँ आपको हम बता देंगे। ओके, तो शायद नेक्स्ट जो हमारा सिलसिला होगा इस वीडियो का, उस पर मजीद जो चैप्टर है उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हत्ता इम्कान कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले पूरी किताब के न्यूमेरिकल आपको जो वो सॉल्व कर दिए जाए।